गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीप वाटर चैप्टर के पेज नंबर 27 के क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, मेंशन द मिस एडवेंचर दैट हैपेंड विद डगलस व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। डगलस के साथ हुए उस दुर्घटना के बारे में बताइए जब वो कितने साल के थे, 10 या 11 साल के थे। तो इन दोनों जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर एक ही हम लिखेंगे। आंसर देखेंगे, विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर विच हैपन एट द YMCA स्विमिंग पूल। विलियम डगलस उस घटना के बारे में, दुर्घटना के बारे में बताते हैं जो कि उनके साथ YMCA स्विमिंग पूल में हुई। व्हेन ही वॉज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो केवल 10 या 11 साल की आयु के थे। अ बिग पुली थ्रू डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पुल, और एक हट्टा कट्टा जो लड़का था उन्हें पुल के गहराई में उन्हें क्या कर दिया, ढकेल दिया। व्हेन नो वन वॉज अराउंड, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। एज डगलस रियलाइज्ड, तब डगलस ने यह अनुभव किया, डेट ही वॉज द ड्रोनिंग, वो क्या कर रहे हैं, डूब रहे थे। ही मेड सेवरल अटेम्प्ट टू सेव हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को बचाने का कई बार क्या किया, उन्होंने प्रयास किया। Question number 2. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? क्वेश्चन पूछ रहा है कि डगलस ने ऐसी कौन सी भावनाओं और डर की श्रृंखला को महसूस किया जब उसे उस स्विमिंग पूल में क्या कर दिया गया था, फेंक दिया गया था। उसी में क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। उसने सतह पर आने के लिए क्या योजना बनाई। आंसर, व्हेन डगलस वॉज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को पूल में फेंका गया, ही वॉज फ्राइटेंड, वह डर गया था, बट नॉट स्टिल आउट ऑफ हिज विट्स, किंतु अपने विचारों से वह डरा नहीं था। उसके जो विचार थे वो इतने भयभीत नहीं हुए थे। टू कम टू द सरफेस ही प्लान, वह सतह पर आने के लिए उसने ये योजना बनाई। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि उसका जैसे ही पंजा सतह से, बॉटम से जैसे ही टकराएगा वो ऊपर की ओर, ही वुड मेक अ बिग जंप, वो ऊपर की ओर उछलेगा। लाई ऑन इट, उस पर लेट जाएगा जब ऊपर आएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और तैरते हुए पुल के क्या आ जाएगा, किनारे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। इस अनुभव ने उसे कैसे प्रभावित किया। आंसर नंबर 3, द नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस हैड ए वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस। करीब से डूबने का जो अनुभव था वो डगलस पर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ा। एंड द फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, और जो डर था वो डर उसको बोटिंग, स्विमिंग और फिशिंग, मछली पकड़ने के खुशियों से उसे वंचित रखा। ड्यू टू फियर ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, और इसी डर के कारण वो दोबारा या फिर से उस पुल पर नहीं गए। अब पेज नंबर 29 के थिंक एज यू रीड, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 या थिंक एज यू रीड का पहला क्वेश्चन देखेंगे। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने पानी के जो डर को दूर करने के लिए क्यों दृढ़ निश्चय किया। आंसर, Douglas regretted being deprived of enjoying water-based activities and sports. डगलस जो पानी में होने वाली जो एक्टिविटीज़ थी या स्पोर्ट्स जो थे
के आनंद लेने से उससे वंचित होने का उसे क्या था, पछतावा था। और वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स थे, लाइक कैनोइंग, बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। कैनोइंग मीन्स होता है छोटी नाव चलाने का आनंद, छोटी नाव चलाने का आनंद, या बोटिंग लेने का, या फिशिंग या स्विमिंग करने के आनंद से वो वंचित था। द विश टू एंजॉय दैम एंड द क्रेविंग टू रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस। आनंद लेने की इच्छा और अपने आत्मविश्वास को पुनः वापस लाने की जो उम्मीद थी या लालसा थी, सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। और इसी उम्मीद और इसी आत्मविश्वास की लाने के लिए डगलस ने अपने आप को पानी के डर को दूर करने की क्या की, उन्होंने निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। प्रशिक्षक ने डगलस से एक तैराक उसे कैसे बनाया। आंसर देखेंगे, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। प्रशिक्षक ने डगलस को टुकड़ों में, है ना, एक टुकड़ों में उसे तैराक बनाया, मतलब टुकड़ों में प्रशिक्षण दिया। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई द रोप अटैच टू हिज बेल्ट। और 3 महीने तक उन्होंने उसे एक बेल्ट से जुड़ी रस्सी पर उसे ऊंचा करके प्रशिक्षण दिया। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल। और उसी बेल्ट के द्वारा वो पुल के ऊपर उसे आगे पीछे करते थे। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। और यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रशिक्षक ने डगलस को चेहरे को पानी के अंदर रखकर सांस लेना और बाहर करना, और उसी तरह टू राइज हिज नोज एंड इनहेल, और नाक को, नोज को ऊपर कर सांस लेना और छोड़ना सिखाया। Then Douglas had to kick with his legs for many weeks till this relaxed. और उसके बाद डगलस ने उसे पैर से किक करना सिखाया जब तक उसके पैर क्या करना नहीं छोड़े, यानी कि उसको जब तक आराम नहीं लगा उसके पैरों को, है ना, तब तक उसने उसे किस प्रकार से पानी में पैरों को मारा जाता है उस प्रकार से किक करना सिखाया। आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पुल। और 7 महीने के बाद प्रशिक्षक ने उसे उस पुल की लंबाई में क्या करने को कहा, तैरने को कहा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे से 3rd लाइन में आप वीक्स टिल दिस वहाँ पर वर्ड जो लिखा है उसको दीस करिएगा, THESE। क्वेश्चन, हाउ डिड द डगलस मेक श्योर दैट ही conquered द ओल्ड टेरर। डगलस ने ये कैसे निश्चित किया कि उसने अपने पुराने डर पर क्या प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। आंसर देखेंगे, डगलस विजिटेड सम ऑफ द फेमस वाटर स्पोर्ट। यहाँ पर SPORTS जो दिया है वहाँ पर स्पोर्ट्स करिएगा, SPORTS। डगलस ने कई प्रसिद्ध वाटर स्पोर्ट्स पर भाग लिया। एट लास्ट, अंत में, ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। और वह हैम्पशायर के वेंटवर्थ झील में गया। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक। और उसने 2 मील झील के उस ओर 2 मील की दूरी तय की, यानी कि स्विम किया, तैराकी उसने की। ही मेड ए कैम्प बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। और उसने वार्म लेक के किनारे पर अपना पड़ाव डाला। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही डाइव्ड इनटू द लेक, उसने उस झील पर डुबकी लगाई। ही स्वैम अक्रॉस द अदर शोर, और उसने किनारे पर उस ओर, है ना, उस झील के उस किनारे पर उसने तैराकी की। एंड बैक, और फिर से पुनः वापस आया। ही बिकेम वेरी श्योर, और इससे वो बिल्कुल निश्चित हो गया, डेट ही डेड
ही हैड कंक्यूर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, कि उसने पानी के प्रति जो उसका डर था उस पर उसने क्या प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। अगला, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसके क्वेश्चन आंसर को आप देखेंगे। Question number 1. How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as the almost drowned? डगलस ने पाठक को अपने डूबने के आतंक से बाहर निकलने की बात को कैसे स्पष्ट किया है? Describe the details that have made the description vivid. विस्तृत इसका वर्णन करिए और उसे सजीव रूप से वर्णन करके क्या करिए, बताइए। आंसर देखेंगे। डगलस प्रेजेंट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द फीलिंग्स एंड द एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग ड्राउंड। डगलस ने अपने डूबने के बचाव के अनुभव और योजना को बहुत ही विस्तृत रूप से हमें यहाँ क्या किया, प्रस्तुत किया है। When he was tossed into the pool by the big boy, जब उसे एक बड़े लड़के ने उछालकर पुल में फेंक दिया, he planned, उसने ये योजना बनाई, to save himself, कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे। Apart from all his efforts, ये बोल रहे हैं अपने पूरे एफर्ट्स को लगाने के बाद भी, है ना, he couldn't be able to come out from the water, वह पानी से क्या नहीं कर सका, बाहर नहीं आ सका। एट लास्ट, और अंत में, ही स्टॉप्ड हिज ऑल एफर्ट्स, उसने अपने पूरे प्रयास को रोक दिया। ही रिलैक्स, वो बिल्कुल आराम से उसमें रहा। देयर वर नो मोर पैनिक, अब उसे किसी प्रकार का दर्द नहीं था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द कर्टन ऑफ लाइफ वुड फेल, कि उसके जीवन का जो पर्दा है ना, वो क्या हो चुका है, गिर चुका है। बट लकीली, किंतु भाग्यवश, बिफोर ही वॉज डेड, मृत्यु होने के पहले ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पुल, वह पुल के बाहर आ गया, एंड सेव्ड, और क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस पानी के भय से किस तरह बाहर आया, कैसे वो बाहर आया? आंसर देखेंगे। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को दूर करने के लिए, डगलस ने निर्णय लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक प्रशिक्षक रखा, एंड लर्न टू स्विम, और उससे तैराकी सीखी। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, उस प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगाई। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी को जोड़ा। वैन थ्रू अ पुली, उसे एक पुली पर उसने चलाया। डेट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उस पुली को उस केबल पर उसने क्या किया, चलाया। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड दे वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और उसने उस रस्सी के एक छोर को पकड़कर उसे उस पुल के आगे पीछे उसने चलाया। आवर आफ्टर आवर, इस तरह से कई घंटे बीत गए। आफ्टर डे, कई दिन बीत गए। एंड वीक आफ्टर वीक, और कई सप्ताह बीत गए। एंड आफ्टर 3 मंथ, और 3 महीने के बाद, ही वॉज एबल टू कंक्यूर, और वह इस तरह से अपने डर पर उसने क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। नंबर 3. Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? डगलस एक वयस्क व्यक्ति के रूप में आने के बाद अपने बचपन का जो डर का अनुभव था और उस पर जीत को उन्होंने पाया था, उसको क्यों बताते हैं? उसी में पूछ रहा है, व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रू फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? वह अपने इस अनुभव से
किस बड़े अर्थ को बताना चाहते हैं। आंसर देखेंगे, टू शेयर हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ फियर विथ हिज रीडर। अपने रीडर के साथ मतलब पाठकों के साथ डर का अपना व्यक्तिगत अनुभव था उसको साझा वो करते हैं। विच कैन सर्व एज अ यूजफुल लेसन फॉर देम टू स्टैंड फास्ट एट द फेस ऑफ एडवर्सिटी। और विपत्ति के समय उन लोगों के लिए जो मुसीबत में फंस जाते हैं उन लोगों के लिए ये उपयोगी सबक के रूप में काम करती है ना, उनके जो एक्सपीरियंस उन्होंने जो अनुभव बताया। डगलस रिकाउंट हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज डिटर्मिनेशन ऑफ कन्क्यूरिंग। डगलस अपने बचपन के आतंक का अनुभव और इसे जीतने के जो दृढ़ संकल्प को क्या करते हैं, याद करते हैं। According to him, all terrors and obstacles can be overcome through persistent efforts. यहाँ पे बोल रहे हैं उनके अनुसार सभी जो डर है या बाधाएं हैं लगातार प्रयास से उसे दूर किया जा सकता है। The lesson conveys the message that through strong determination, यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो लेसन है वो हमें ये संदेश देता है कि यदि हमारा डिटर्मिनेशन यदि दृढ़ संकल्प जो है वी कैन कंक्यूर द फियर ऑफ डेथ, यदि हम अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपने मृत्यु का जो भय है उसको भी जीत सकते हैं। इट टीचेस अस, यह हमें यह सिखाता है दैट ओनली दोज हु आर ब्रेव कैन बी विनर, कि केवल वे लोग जो बहादुर हैं वे क्या हो सकते हैं, विनर भी हो सकते हैं। पेज नंबर 30 में देखिए, टू राइट ए शॉर्ट लेटर टू समवन यू नो अबाउट योर हैविंग लर्न टू डू समथिंग न्यू। किसी ऐसे व्यक्ति को आपको एक पत्र लिखना है जिसे आप जानते हैं तथा जिनसे आपने कुछ नया करना सीखा है। सबसे ऊपर में एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट आ जाएगी, डियर फ्रेंड का नाम और उसके बाद कॉमा। यू विल बी द सरप्राइज टू नो, तुम्हें जानकर बहुत आश्चर्य होगा, दैट आई हैव लर्न स्विमिंग, कि मैं स्विमिंग सीख चुका हूँ। नाउ अब आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रिप्रेजेंटिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिनिधित्व के रूप में तैयारी कर रहा हूँ। माई स्कूल, मेरे स्कूल के लिए, इन द इंटर स्कूल स्विमिंग कॉम्पिटिशन। आई वेरी वेल रिमेंबर, मुझे वो दिन अच्छे से याद है, द डे आई वॉज वेरी नर्वस, जब मैं काफ़ी नर्वस था। व्हेन आई एंटर द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब पहली बार मैंने पूल में प्रवेश किया। फॉर डेज, उन दिनों, आई हैड ए ग्रेट फियर ऑफ वाटर, तो मुझे पानी से काफ़ी डर था। आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट प्रैक्टिसिंग स्विमिंग एवरी डे फॉर 3 months टू गेट रिड ऑफ द फियर, और मैंने 3 महीने तक अपने डर पर काबू पाने के लिए रोज़ स्विमिंग के प्रैक्टिस के लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना था। एंड फील फ्री टू स्विम, अब मैं स्विम के प्रति क्या हूँ, काफ़ी फ्री महसूस करता हूँ। आई होप, मुझे आशा है, यू आर द आल्सो लर्निंग समथिंग नाउ डेज, तुम भी कुछ सीख रहे होगे। योर ट्रूली, ये तुम्हारा फ्रेंड, और उसके बाद क्या लिखोगे, XYZ, या वहाँ पर किसी फ्रेंड का आपके फ्रेंड का क्या आ सकता है, नाम आ सकता है।